लाभ उठाती है कि नहीं? इस तरह हम लोग को इस महीने में लाभ उठाना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए बार बार कि क्या क्या लाभ है हमें बताया चले, ठीक है ना? तो आजकल ज़्यादातर लोग लाभ के पीछे भागते हैं, तो लाभ से अगर लेना है तो देखिए किस प्रकार का लाभ लेना चाहिए। तो स्वयं इस जगत के जो दाता हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, सेकेंडरी क्रिएटर इसको कहते हैं। ब्रह्मा जी भी हमारे पिता माने जाते हैं और ब्रह्मा जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कार्तिक के महीने। तो ब्रह्मा जी बोले कि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन रोजाना गीता का पाठ करता है, ये सुन ले, यहाँ पे कौन कौन लोग सेवा करने वाले हैं? सब चले गए सारे भाग, जो जो सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसका लाभ, इसकी महिमा समझना चाहिए। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे भगवान की सेवा का महत्व पता नहीं चलेगा, हम अपने जैसा ही मानेंगे और सस्ता मानेंगे भगवान को, और सेवा करके हमें ऐसा लगेगा कि हम ज़्यादा बड़े हो गए, तो भगवान को सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए दिव्य ज्ञान दिया गया, भगवान ने खुद बताया, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े पुजारी भगवान की सेवा करते हैं अच्छे डिग्री, तो वो उनका कितना अलर्टनेस होता है वो देखना चाहिए इसमें। तो ब्रह्मा जी बोले कि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन हर रोज गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन, उसको जो पुण्य मिलता है, पुण्य का जो फल मिलता है, उसकी जो लाभ है, मतलब जो उसको मिल रहा है, बोला उसका वर्णन करने में मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड? आप देखिए, तो ये ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट, कितना बड़ा स्टेटमेंट। और हम लोग सोचे कि क्या दिन भर समय बीत जाता है पूरे महीने में, इसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा वाला मतलब कि दिन रात जो है हमें भगवान के चिंतन में मनन करना चाहिए, भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए, ठीक है। इस महीने की जो अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी है, इसलिए इसको ऊर्जेश्वरी कहते हैं। ये कार्तिक नाम राधा रानी का नाम, कार्तिक का उसी से नाम पड़ा कार्तिक। तो इस महीने की जो अधिष्ठात्री मतलब राधा रानी, मतलब स्वरूप, जो इस महीने का जो स्वरूप है वो कार्तिक, वो राधा रानी है। अगला जो मार्गशीर्ष का जो महीना आएगा नवंबर और दिसंबर का, ठीक है ना, तो वो मार्गशीर्ष के जो महीने के जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण है। इसलिए तो ये तीनों महीने विशेष माने जाते हैं, विशेष, और विशेष कार्तिक का ज्यादा विशेष, क्योंकि राधा रानी की अगर हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो हम भक्ति सेवा करने में हमें और आसानी हो जाएगी, शक्ति प्राप्त होगी। हम लोग ज्यादा सोने में अपना समय नहीं गवाएंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे मोबाइल में जैसे टाइम बिता रहे हैं, दूसरे कार्य में बिता रहे हैं, हमारा मन अपने आप भगवान की सेवा में लगेगा। तो जितना ज्यादा हम भगवान से अटैच होंगे तब जाके हम ये अनर्थों से निकल पाएंगे। तो सेवा में जुड़ने का अवसर यही है। जी बोलो। 2-3 भगत पहले आएंगे, थोड़ा सा ब्रह्मा जी का श्लोक तो सुना दे। कहाँ का ये श्लोक? ये स्कंद पुराण का श्लोक, स्कंद पुराण का श्लोक है। तो कौन स्कंद है, क्या है ये? मेरे पास थोड़ा देखेंगे। हाँ, ये मेरे पास हिंदी में एक्चुअली, मेरे पास हिंदी में, हाँ हिंदी में है मेरे पास। और ये कार्तिक महात्म्य स्कंद पुराण के अंदर ग्लोरीज ऑफ कार्तिक, कार्तिक की महिमा के बारे में बताया गया कि ये महीने का पावर क्या है, लाभ। तो वो अलग अलग लाभ करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं इस तरह। जैसे पद्म पुराण है, तो पद्म पुराण जो है वो शिव जी का और पार्वती का कन्वर्सेशन है, संवाद है। इसी तरह स्कंद पुराण ब्रह्मा जी और ऋषि का, ठीक है ना। तो उसमें महात्म्य में लाभ बताए जाते हैं कि इस महीने में अगर कोई श्री हरि की, विष्णु की, राधा दामोदर की सेवा करता है, राधा गोपीनाथ की सेवा करता है, तो उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भोग लगाने से लेके एक एक जो आप चलना फिरना होता है, एक एक पलक झपकाते भगवान की सेवा में, कहीं भी, जैसे कोई प्रसाद पका रहा है, कोई जो है मंदिर में जैसे सफाई कर रहा है, तो पलक झपका रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका असीम गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए, यहाँ पे ये होता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो दोबारा पढ़ देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन हर रोज गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इतना लाभ उसको प्राप्त। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, आज अटेंडेंस भी कम है कि नहीं, हम देखिए यही दुर्भाग्य है, हम देखते हैं। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं, गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना
होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली। और गीता के एक अध्याय का पाठ करने से, जैसे 18 अध्याय है और एक अध्याय का कोई पाठ करे, एक पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। घोर नरक का मतलब समझते हैं? नरक ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं है, अंधेरा स्थान है, अंधेरे, यहाँ पे रोशनी नहीं होती नहीं है वहां पर। ऐसे लोग नरकों में उसको भेजा गया, जिसको उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी, उस अंधेरे से निकाल देगी गीता का पाठ ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो गीता के अंदर जो दिव्य ज्ञान दिया है भगवान का, उसको सुनना और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में अमल करना। अमल करते हुए जब हम भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा, अनर्थों से मुक्त होंगे, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि आप ऑटोमेटिकली अंधकार से ऊपर होंगे। इस तरह होता है, तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। गीता के महात्म्य में आता है, एक जड़ नामक ब्राह्मण तो मुक्त हो गया, गीता का पाठ करता था, ठीक है। तो ये कार्तिक की महिमा में एक श्लोक है। तो मेरे पास और भी थे, तो आज बहुत सारी कलेक्शन थी, वो नहीं ले पाया, क्योंकि आज का जो स्लॉट था वो मुनि श्रेष्ठ प्रभु का था। तो उन्होंने प्रसाद की महिमा के बारे में चर्चा के बारे में डिसाइड किया था कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ का इशू था, इसी वजह से वो नहीं आ पाए। तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, पर मैं नहीं आ सकता, आप देख लीजिएगा।